प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक शहजादी और न्योले की शादी के बारे में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत ज्यादा दौलतमंद था। इतनी सारी दौलत होने के बावजूद बादशाह बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसकी 3 बीवियां थी और तीनों में से उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो इतनी ज्यादा दौलत होने के बावजूद बहुत ज्यादा सखी और रहमदिल था। एक दिन बादशाह बहुत ज्यादा परेशान बैठा हुआ था तो उसका वजीर उसके पास आया और बोला, बादशाह सलामत, पहले तो आप इस तरह परेशान नहीं थे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आप परेशान हैं। बादशाह बोला, औलाद का ना होना परेशानी का बायस है। वजीर बोला, बस इतनी सी बात। पास के मुल्क में एक बुजुर्ग रहता है और उस बुजुर्ग की दुआ से हर मुराद पूरी हो जाती है। आप किसी तरह से उस बुजुर्ग के पास जाइए। बादशाह बहुत ज्यादा खुश हुआ और एक दिन उस बुजुर्ग के पास चला गया और अपना सारा हाल उस बुजुर्ग को सुनाया कि किस तरह से उसकी 3 बीवियां हैं और तीनों में से उसकी कोई औलाद नहीं। वो बुजुर्ग उसको 3 फल देता है और कहता है, ये एक एक फल अपनी बीवियों को खिला देना। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे यहाँ 3 बेटे पैदा होंगे। बादशाह खुशी खुशी घर वापस आया और वो तीनों फल एक एक करके अपनी बीवियों को दे दिए। उनमें से 2 बीवियां फौरन इस फल को खा गयी, जबकि एक बीवी किसी काम में लगी हुई थी। उसने अपना फल एक मेज पर रख दिया और उसने सोचा कि मैं अपना काम खत्म कर लूं, फिर फल को खाऊंगी। उसी दौरान एक न्योला खिड़की से अंदर आया, उस फल को जूठा कर गया और वहाँ से भाग कर चला गया। जब उसकी बीवी अपना काम खत्म करके वापस कमरे में आई और उस जूठे न्योले वाले फल को खा लिया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह की तीनों बीवियां उम्मीद से हो गई। बादशाह को जब यह खबर मिली तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर 9 माह बाद बादशाह के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए। उनमें से 2 बेटे नहायत खूबसूरत और हसीनो जमील थे, जबकि उसका तीसरा बेटा, जिस बीवी ने न्योले का जूठा फल खाया था, उसके बेटे की शक्ल बिल्कुल न्योले जैसी थी। बादशाह उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उसी बुजुर्ग के पास गया और उसको बताया कि उसके एक बेटे की शक्ल न्योले के जैसी है। उस बुजुर्ग ने बादशाह को कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके बेटे की शक्ल अब न्योले के जैसी ही रहेगी। फिर बुजुर्ग बादशाह से कहता है, चाहे तुम्हारे बेटे की शक्ल न्योले जैसी हो, लेकिन आपका बेटा बहुत काबिल और नेक होगा। बादशाह परेशानी के आलम में वहाँ से घर वापस आ गया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। बादशाह के तीनों बेटे जवान हो गए। जब उसके बेटे जवान हुए तो बादशाह ने अपने बड़ों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब कुछ काम भी करना चाहिए, आपको नौकरी करनी चाहिए। इसी तरह बादशाह के बड़े 2 बेटे काम करने की हामी भर लेते हैं और उसका जो छोटा बेटा न्योले की शक्ल का होता है, वो कहता है कि अब्बा हजूर, मैं भी नौकरी पर जाऊंगा और मैं भी पैसे कमा कर लाऊंगा। बादशाह के छोटे बेटे की शक्ल चूंकि न्योले जैसी होती है तो सारे लोग उसे न्योला बाई कहते हैं। बादशाह अपने बेटे को कहता है कि बेटा, अभी तुम छोटे हो और तुम्हारी अकल भी अभी बहुत थोड़ी है, तुम नौकरी कैसे कर सकते हो। तब न्योला बाई कहता है, नहीं, मैं लाजमी काम करूंगा और पैसे कमा कर लाऊंगा। बादशाह ने उसे बहुत ज्यादा समझाया। आखिरकार बादशाह मजबूर होकर न्योले बाई को भी काम की इजाजत दे देता है। बादशाह के बड़े 2 बेटे पहले ही काम पर निकल चुके थे। न्योला बाई उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उन दोनों भाइयों को नहीं पता होता कि न्योला उनके पीछे पीछे आ रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो न्योला उनकी नजर में आ जाता है। वो न्योले को भगाते हैं और खुद आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों भाई अपने छोटे भाई न्योले को पसंद नहीं करते थे और कहीं भी उसे साथ लेकर नहीं जाते थे। उनके दोनों भाई एक जंगल से गुजरते हैं। उनको बहुत भूख लगी होती है। उसके दोनों भाई एक जंगल से गुजरते हैं। उनको बहुत भूख लगी होती है। वहाँ पर उनको खरबूजों की बहुत सारी बेलें नजर आती हैं। उसमें बहुत सारे पके हुए खरबूजे लगे होते हैं। उनके मुंह में पानी आ जाता है। उनका दिल करता है कि इन खरबूजों को तोड़कर खा लें, लेकिन उन खरबूजों का मालिक बहुत सख्त होता है और वो खरबूजों को तोड़ने नहीं देता। तब वो सोचते हैं कि काश न्योला बाई हमारे साथ होता तो वो हमें जहाँ से खरबूजे तोड़ कर देता। तब पीछे से न्योले भाई की आवाज आई कि भाई, मैं आपके पीछे ही हूँ। वो दोनों भाई ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। न्योला बाई खरबूजों के मालिक से छुपकर खरबूजों के खेत में चला जाता है और अपने भाइयों को मीठे मीठे खरबूजे लाकर देखता है और खुद भी सैर होकर खाता है। उसके भाई अपनी भूख मिटाकर आगे बढ़ जाते हैं। जब न्योला बाई उस खेत में से निकलता है तो देखता है कि वो भाई उसे वहाँ अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। न्योले बाई को उस वक्त बहुत दुख होता है कि
कि मेरे भाइयों को देखो, मैं उनके लिए खरबूजों के खेत में गया, उन्होंने मेरी परवाह नहीं की और मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। न्योला भाई बहुत रोता है। सब वो अपना सफर जारी रखता है। आगे जब जाता है तो उसके एक आदमी नजर आता है तो न्योला भाई उसे कहता है, मुझे काम की जरूरत है, आप मुझे नौकरी दे सकते हैं। वो आदमी कहने लगा, अगर तुम्हें मैं नौकरी पर रख भी लूं तो तुम कितने पैसे लोगे? तो न्योला भाई कहता है, मैं आपको फ्री में काम करके दूंगा। इस तरह न्योला भाई उस आदमी के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। न्योले भाई का काम ये था कि उस आदमी का एक बेटा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती था। वो आदमी न्योले को कहता है, तुमने इसका ख्याल रखना है, लेकिन वो बच्चा न्योले भाई को इतना तंग करता है कि एक दफा तो उसने न्योले भाई को जख्मी भी कर दिया। जब न्योले भाई ने उसकी शिकायत उस आदमी को लगाई कि तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है, वो मुझे जख्मी कर देता है, तब वो आदमी ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। न्योले भाई को उसकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और दुख भी हुआ। वो रोना शुरू हो गया। एक दिन उस लड़के का बाप कहीं काम पर चला गया, तब न्योले भाई को मौका मिला। न्योला भाई कहता है, अब मैं उस लड़के से बदला लूंगा। उस लड़के को वो कहता है, मैं तुम्हें खाना तब ही दूंगा जब तुम मुझे अपने बाप के पैसों का बताओगे कि तुम्हारा बाप अपने पैसे कहाँ छुपा कर रखता है। उस शरारती लड़के को चूंकि बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तो न्योले भाई को कहता है, फलां जगह पर मेरे बाप के पैसे छुपा कर रखे हुए हैं। न्योला भाई उसे खाना दे देता है और वहाँ से वो सारे पैसे निकाल लेता है। इसी तरह दिन गुजरते गए। रोजाना न्योला भाई उस शरारती लड़के को कहता कि मैं खाना तब ही दूंगा, अब बताओ कि आपके बाप ने पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं। न्योला भाई इसी तरह इस आदमी की सारी दौलत को हासिल कर लेता है। उस आदमी की एक कमजोर सी गधी होती है। न्योले भाई ने सारे पैसे आटे में डालकर उस गधी को खिला दिए। फिर जब वो आदमी वापिस आया तो न्योला भाई कहता है, मैंने वापिस अपने घर जाना है। वो आदमी बोला, चलो ठीक है, तुम अपने घर से होकर आ जाओ। फिर न्योले भाई से आदमी ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तब न्योले भाई ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो आपकी कमजोर सी गधी बंधी हुई है इसको मुझे दे दो। वो आदमी खुश हो गया, ये गधी तो मेरे किसी काम की नहीं। वो गधी न्योला भाई को दे देता है। फिर वो गधी को लेकर घर आ गया। जब वो घर आया तो इतने में उसके भाई भी घर वापस आ चुके थे। गांव वाले जितने लोग होते हैं वो सब इकट्ठे हो गए कि ये तीनों भाई नौकरी पे कमाने के लिए गए थे, तो हम भी देखें कि ये क्या कमा कर लाए हैं। जब वो न्योले भाई को देखते हैं तो उसके पास एक कमजोर सी गधी होती है। तब गांव के सारे लोग तालियां बजाकर हंसते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये कमा कर लाया है। जब उसके भाइयों ने वो कमजोर सी गधी देखी तो वो भी हंस पड़े। फिर न्योला भाई अपनी माँ से कहता है कि एक डंडा मंगवाओ। जब उसकी माँ एक डंडा लेकर आई, फिर उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि चलो न्योले भाई की ये बात ही मान लेते हैं, आखिर ये क्या करना चाहता है। फिर उसको एक डंडा दे दिया गया। न्योला भाई जब एक डंडा गधी को मारता तो उसकी पेशाब निकलने की बजाय पैसे और सोना निकलना शुरू हो जाता। लोग हैरान हो जाते, ये कैसी गधी है जो पैसे निकाल रही है। फिर उसने उस गधी को 2 डंडे मारे तो बहुत से पैसे निकल आए। इस तरह उसके भाई और गांव वाले सारे हैरान हो गए कि देखो इस कमजोर गधी के पेट में से कितने पैसे निकल रहे हैं। ये गधी नहीं, ये कोई जादुई गधी लगती है। फिर उसके भाई उसे कहते हैं, ये जादुई गधी हमें दे दो। न्योला भाई कहता है, मेरी एक शर्त है, तुमने जो कमाई की वो सारे पैसे मुझे दे दो और ये गधी ले जाओ। तो वो दोनों भाई खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनके थोड़े से कमाए हुए पैसों में ये गधी उनको मिल रही है, ये बहुत सारे पैसे देगी। और वो दोनों भाई वो गधी लेकर अपने घर आ गए। जब वो उसे एक डंडा मारते तो एक सिक्का बाहर निकलता। वो परेशान हो गए। फिर वो 2 डंडे मारते लेकिन गधी के पेट में से कुछ भी बाहर ना निकला। फिर वो 2-3 दिन गधी को चारा डालते रहे लेकिन कुछ भी उनके हाथ ना लगा। तंग आकर उन्होंने गधी न्योले भाई को वापस कर दी और ये कहा कि ये तोहफा तुम अपने पास ही रखो। न्योला भाई उसको एक झोपड़ी में बांध दिया। वक्त गुजरता गया। बादशाह कहता है कि अब मेरे बेटे जवान हो गए हैं, अब मुझे उनकी शादियां कर देनी चाहिए। उसके बड़े बेटों के लिए तो खूबसूरत और हसीन लड़कियां मिल गई और उनकी वो शादियां भी कर देता है, जबकि छोटे न्योले भाई से कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं होता। बादशाह बहुत ज्यादा परेशान रहता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों के बाद न्योले भाई की माँ बीमार हो गई तो न्योले भाई को घर का हर काम करना पड़ा। वो अपनी और अपनी माँ के लिए खुद खाना बनाता। जब भी खाना बनाता तो उससे खाना जल जाता। न्योला भाई बहुत ज्यादा परेशान था और बहुत ज्यादा रोता। उसके बरअक्स उसके जो भाई होते हैं वो ऐश कर रहे होते, उनकी बीवियां उनके सारे काम कर रही होती और यहाँ न्योला भाई अपनी माँ के लिए खाना बनाता और वो भी जला हुआ। फिर वो खाए बगैर
दोपहर ही सो जाता। एक सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके घर के सारे काम पूरे हुए हैं। वो देखकर हैरान हो गया कि उसके घर में झाड़ू भी लगा हुआ था, उसका किचन भी साफ होता, उसमें खाना भी तैयार पड़ा होता। वो खुश हो जाता कि वो खाना अपनी माँ को खिलाएगा और खुद भी खाएगा। इस तरह से वो रोज रात को सोता, सुबह जब उठकर देखता तो उसका घर चमक रहा होता, खाना भी तैयार पड़ा होता। 3 से 4 दिन उसके साथ इसी तरह होता रहा। एक दिन वो सोचने लगा, आज रात मैं नहीं सोऊंगा, मैं देखता हूँ कौन है जो मेरे घर के काम करके जाता है, ये सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। उसने नींद न आने वाली एक गोली खाई। वो सारी रात जागता रहा। जब रात का वक्त हुआ तो गधी की झोंपड़ी का दरवाजा खुला और उसमें गधी बाहर निकली। जब वो बरामदे में आई तो उसके आसपास रोशनी हुई और तितलियां उड़ रही थी। वो रोशनदान में से सब कुछ देख रहा था और हैरान भी हो रहा था, ये क्या माजरा है। उसके बाद वो गधी एक परी की तरह बन गई। वो परी अपनी छुरी से इशारा करती तो झाड़ू खुद ब खुद झाड़ू देना शुरू हो जाता। इस तरह से फिर वो अपनी छड़ी से इशारा करती तो किचन में सारा खाना तैयार हो जाता। न्योला बाई ये सारा मंजर रोशनदान से देख रहा था। जब सुबह हुई तो न्योले बाई को नींद आ गई। सुबह उठकर न्योला बाई जल्दी से उस गधी की झोंपड़ी में गया। जब वहां जाकर देखा तो गधी उसी तरह रस्सी के साथ बंदी खड़ी थी। वो हैरान हुआ कि वो रात वाला माजरा फिर क्या था। उसने ख्वाब तो नहीं देखा। इसी तरह अगले दिन वो फिर रात को उठकर बैठा रहा। फिर इसी तरह से वो देखता रहा कि वो गधी झोंपड़ी में से बाहर निकली और बरामदे में जब आई तो इसके इर्द गिर्द रोशनी फैल गई और तितलियां उड़ रही हैं। फिर इसी तरह वो इशारा करती तो झाड़ू देना शुरू कर देता और किचन में खाना पककर तैयार हो जाता। फिर न्योला बाई अचानक से उस परी के सामने आ गया। वो परी भागने लगी। जब वो थोड़ी सी आगे भागी तो न्योला बाई उसे कहने लगा, यहीं पर रुक जाओ, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। फिर वो परी उसे बताती है, मैं एक परी थी और मुझे एक जालिम जादूगर ने गधी बना दिया और उसने कहा कि तुम सारी जिंदगी अब गधी बनकर रहोगी। लेकिन मैंने उनसे बहुत इल्तिजा की मुझे दोबारा से परी बना दे, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसने हंसकर कहा कि तुम दोबारा परी की शक्ल तभी इख्तियार करोगी जब तुम कूफा के जादूगर को हरा दोगी। अब मैं सारा दिन गधी की शक्ल इख्तियार करे रखती हूँ और रात का जब भी वक्त होता है तो मैं परी की शक्ल में आ जाती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कूफा के जालिम जादूगर को हरा सकूं। ये मेरी अकेली की बस की बात नहीं। तब न्योला बाई उस परी से वादा कर लेता है कि मैं उस कूफा के जादूगर को हरा कर परी की शक्ल में तब्दील होने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर परी ने न्योला बाई से कहा, मेरी गधी बनने का वक्त आ चुका है, कल मैं जल्दी से आ जाऊंगी, फिर हम दोनों कूफा के जादूगर के पास जाएंगे। अगली रात न्योला बाई उस परी का इंतजार कर रहा था और फिर गधी झोंपड़ी में से बाहर निकली और परी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तब न्योला बाई उसके सामने आता है। फिर परी उसे कहती है, मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लो और अब हम दोनों उस कूफा के जालिम जादूगर के पास जाएंगे। फिर परी वहाँ से अपना हाथ ऊपर बुलंद करती है और न्योले बाई को लेकर परी हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। उड़ते उड़ते वो कूफा के जादूगर की नगरी में पहुँच जाते हैं। न्योले बाई ने अपने बैग में बहुत से हथियार रखे हुए थे और न्योले ने परी से कहा कि हमें अकल के साथ साथ उन हथियारों की भी बहुत जरूरत है, हमें सोच समझकर उनको इस्तेमाल करना होगा। परी उसकी बात से मुतफिक हो जाती है। फिर अचानक से वो जादूगर एकदम से उनके सामने आ गया, उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वो उनको अपने पाँव के नीचे कुचलने ही वाला होता है कि वो दोनों पीछे हट जाते हैं और इस तरह से उनकी जान बच जाती है। वो दोबारा से उन पर हमला करने के लिए आता है तो न्योला बाई परी से कहता है, क्या तुम मुझे उड़ाकर इस जालिम जादूगर के सर तक पहुंचा सकती हो? तो परी कहती है, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, उसके लिए तुम्हें छलांग लगानी होगी। फिर न्योला बाई छलांग लगाता है और परी छड़ी के इशारे से जालिम जादूगर के सर तक पहुंचा देती है। न्योला बाई अपने बैग से चाकू निकालता है और उस जालिम जादूगर की आंखों में डाल देता है। जालिम जादूगर दर्द से तड़पने लग जाता है और न्योले बाई को नीचे गिरा देता है। न्योला बाई थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। फिर वो अपने पाँव से न्योले बाई को कुचलने ही वाला होता है तो न्योले बाई के पास एक लोहे का डंडा होता है, वो इसके पाँव में गाड़ देता है। फिर वो दर्द से चीखना चलाना शुरू कर देता है। उसके बाद जो दूसरा काम न्योला बाई करता है, अपने बैग में से सुर्ख मिर्चें निकालता है और उस जालिम जादूगर की आंखों में डाल देता है। जालिम जादूगर की आंखों में पहले भी जख्म हुए थे। जब उन पर मिर्चें छिड़की गई तो वो जालिम जादूगर तड़पना शुरू हो जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है और हार मान लेता है। इस तरह से वो परी बड़ी खुश हो जाती है, ये जालिम जादूगर हमसे हार गया और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए परी की शक्ल इख्तियार कर लूंगी। न्योला बाई भी बहुत खुश होता है। वो दोनों जादूगर की
गुफा से बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो परी न्योला बाई का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, अब मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद परी ने अपने साथ की परियों को भी बुलवाया और न्योले बाई को ऐसे लगा जैसे वो हवा में उड़ना शुरू हो गया। जब न्योला बाई परस्तान में जा पहुंचा तो सब परियों ने अपनी शक्तियां मिलाकर उसे एक खूबसूरत नौजवान में बदल दिया। न्योला बाई अपने भाइयों से भी ज्यादा खूबसूरत हसीन शहजादा लग रहा था। न्योला जब परी को लेकर परस्तान से अपने घर पहुंचा तो बादशाह ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने अपने बाप को सारा वाकया सुनाया। फिर बादशाह ने उस परी की शादी न्योले से करवा दी। उसके बाद सब मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये प्यारी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।